नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता। 12 जुलाई 2020 के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज जिक्र करते हैं। और आज के लिए हमारा थॉट है, जिंदगी में जीत और हार हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह और सामान्य प्रशासन विभागों के 5T पहल के तहत 8 प्रौद्योगिकी संचालित समाधान शुरू किए हैं? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। यानी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गृह और सामान्य प्रशासन विभागों के लिए 5T पहल के तहत 8 प्रौद्योगिकी संचालित समाधान शुरू किए हैं। यानी सार्वजनिक सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों में भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम यानी BLUIS और ई प्रवेश ऐप शामिल है। अब ये ओडिशा में किया गया है, तो ये मैप में ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। इसके CM है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ का राजकीय पशु होता है सांबर हिरण। अब हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, यानी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बस ये 2 नेशनल पार्क हैं। हम चलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्न में से किसने राज्यों के कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक MSME और खान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गेस कीजिए किसने किए हैं? चलिए, नहीं कर पाए गेस। इसका आंसर होगा फ्लिपकार्ट। यानी फ्लिपकार्ट ने राज्यों के कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक MSME और खान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उन्हें ई-कॉमर्स पर लाएगा और बाजार पहुंच प्रदान करेगा। फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत भागीदारी से कर्नाटक के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों को अपने हॉलमार्क उत्पादकों को पेन इंडिया ग्राहक आधार के रूप में प्रदर्शित किया जा सकेगा। हम चलते अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अल इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है तेनजिन गेचे टेथोंग। यानी दलाई लामा पर एक नई किताब अक्टूबर 2020 में जारी की जाएगी। इसमें उनके जीवन और समय की 400 से अधिक जो पहले कभी नहीं देखी गई तस्वीरें और दस्तावेज हैं। 352 पन्नों की इस पुस्तक में हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जिसे लगभग 5 वर्षों से लिखा जा रहा है, यानी इसको 5 सालों से लिखा जा रहा है। और इस किताब को दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक और 40 से अधिक वर्षों से उनके सलाहकार तेनजिन गेचे टेथोंग द्वारा लिखी गई है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, इसरो अगस्त 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से किस देश के अमेजोनिया एक उपग्रह को ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ब्राजील। यानी इसरो अगस्त 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से ब्राजील के अमेजोनिया एक उपग्रह को ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अमेजोनिया एक पृथ्वी अवलोकन के लिए पहला उपग्रह होगा। यानी अमेजोनिया एक जो उपग्रह है वो पृथ्वी के अवलोकन के लिए पहला उपग्रह होगा, जिसे ब्राजील में डिजाइन और इकट्ठा परीक्षण किया गया। और इसे ब्राजील में डिजाइन किया गया और इसका इकट्ठा और परीक्षण किया गया। अब ब्राज़ील की बात है तो ये मैप में ब्राज़ील, इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया और इसकी करेंसी है ब्राज़ीली रियाल और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके जायर बोल्सोनारो इसके प्रेसिडेंट है। अब यहाँ ब्राज़ीलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। हम चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2020 में निम्न में से किसके साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल। यानी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल के साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने एक पर्यावरण पुरस्कार जीता है। इसे एक ऐसी परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना और ग्रीन हाउस का निर्माण और खाद के गड्ढे बनाना। यूनिफिल मिशन के हेड और फोर्स कमांडर मेजर जनरल स्टेफानो डेल कर्नल के यूनिफिल प्रमुख के 7 मिशन संस्थाओं को वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार दिया गया।
हम चलते अपने 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी नौसेना ने पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट के रूप में किसका स्वागत किया गया है? ये किया गया है मेडलिन स्वीगिल। यानी अमेरिकी नौसेना ने अपनी पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट का स्वागत किया है, वो है लेफ्टिनेंट जेजी मेडलिन स्वीगिल ने नौसैनिक उड़ान स्कूल पूरा कर लिया है। यानी मेडलिन स्वीगल ने नौसैनिक उड़ान स्कूल पूरा कर लिया है और जुलाई 2020 के अंत में उड़ान अधिकारी इंसिग्निया, जिसे रिंग्स ऑफ गोल्ड कहा जाता है, इससे नवाजा गया। किसको? मेडलिन स्वीगल को। अब ये अमेरिका की है, तो ये मैप में अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और इसकी करेंसी है डॉलर और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। हम चलते हैं अगले 7th क्वेश्चन की ओर। तो 7th क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में प्योर फॉर श्योर अभियान के तहत किस राज्य ने दूध और डेयरी उत्पादों के नमूने एकत्र किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। दूध और उसके उत्पादकों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में एक अभियान शुरू किया गया है। दूध और डेयरी उत्पादों के नमूने 8 से 14 जुलाई 2020 से प्योर फॉर श्योर अभियान के तहत एकत्र किए जाएंगे। सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सभी आवश्यक उपकरण और सुविधाएं प्रदान की जा रही है। यानी जो दूध और डेयरी के जो लोग होते हैं, जो ये बिजनेस करते हैं, उनको खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से आवश्यक उपकरण और सुविधाएं प्रदान की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा FSSAI ऐप पर नमूनों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। यानी वहाँ एक ऐप लॉन्च किया गया है FSSAI, उसी ऐप के द्वारा इनको जानकारी प्रदान की जाएगी। अब ये राजस्थान है, तो ये मैप में राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और इसके CM है अशोक गहलोत और इसके गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। हम चलते हैं अगले 8th क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा 8th क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके साथ इरोस इंटरनेशनल PLC के प्रस्तावित सौदे को प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी दी है? तो किसने दी है? गेस कीजिए। इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों, यानी STX फिल्म वर्कस इंक और मार्को अलायंस लिमिटेड। यानी प्रतिस्पर्धा आयोग ने इरोस इंटरनेशनल PLC, STX फिल्म वर्क्स इंक और मार्को अलायंस लिमिटेड के प्रस्तावित सौदे को मंजूरी दे दी है। इरोस एक भारतीय मनोरंजन कंपनी है जो फिल्मों का सनिर्माण वितरण करती है। हम चलते अगले 9th क्वेश्चन की ओर। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने निम्न में से किस बैंक के साथ एक तनाव कोष स्थापित कर रही है जो मुंबई महानगर क्षेत्र और राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को फिर से शुरू करेगा? तो इसका आंसर होगा SBI, यानी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक तनाव कोष स्थापित किया है। यह मुंबई महानगर क्षेत्र MMR, यानी मुंबई महानगर क्षेत्र MMR और राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में रुकी हुई झुग्गी पुनर्जीवित करने के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार इस निधि में 700 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करेगी। अब ये SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। हम चलते अपने लास्ट 10th क्वेश्चन की ओर। तो 10th क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 8वें नंबर पे। यानी एक नई रिपोर्ट के अनुसार 10 एशिया प्रशांत देशों के बीच कैंसर की तैयारी के लिए भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। यानी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की रिपोर्ट एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति पर है। EIU के कैंसर की तैयारी के सूचकांक से प्राप्त निष्कर्षों की जांच करती है। यानी ऑस्ट्रेलिया 92.4 और दक्षिण कोरिया 83.4 और मलेशिया 80.3 इस क्षेत्र में आगे है और भारत को 8वें स्थान पर रैंक मिली है। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।